जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान खान। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के हवाले से बहुत एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि ताजिरों की मीटिंग थी आज। एक तंज़ीम 3 तंज़ीमों ने मुश्तरका हड़ताल का ऐलान किया था फैसलाबाद में, जबकि कपड़े की जो तंज़ीम है क्लॉथ बोर्ड एसोसिएशन, उन्होंने हड़ताल से लाताल्लुकी का पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो हड़ताल का हिस्सा नहीं बन रहे थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि फैसलाबाद के क्योंकि नून लीग का शहर है, नून लीग से सारे उम्मीदवार एमपीएज़, एमएनएज़ कामयाब हुए हैं और राना सनाउल्लाह खान जो सेनेटर भी हैं, उनसे मीटिंग करेंगे, वो ताजिरों के बॉस हैं, उनसे मीटिंग करेंगे, उसके बाद इंतज़ामिया से जो भी मामलात सामने आएँगे, फिर वो हड़ताल के में जाने या ना जाने का फ़ैसला करेंगे। लेकिन आज रात एक मीटिंग हुई है, जब सारे ताजिर फैसलाबाद के सारी तंजीमें हड़ताल का ऐलान कर रही थी और घंटा घर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके ऐलान किया था कि हम मुकम्मल फैसलाबाद को बंद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट सामने आई है कि ताजिरों की इंतजामिया से मुलाकातें तो होती रही हैं। पहले जब हड़ताल का ऐलान कर दिया तीन तंजीमों ने, तीन फैसलाबाद की ताजिरों की बड़ी तंजीमों ने, वो डीसी फैसलाबाद को मिलने गए लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि जो सरकार ने ऑर्डर दिए हैं, जो हुकूमत ने ऑर्डर दिए हैं सर्कुलर रोड को डिमोलिश करने के, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। और फैसलाबाद में जो भी कोई मामलात हैं, डिस्प्ले ताजिरों ने डिमांड की थी कि हमें 2 से 5 फुट सरकारी जगह यानी सड़कों पर डिस्प्ले की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से जो ताजिरों की असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के ऑफिस में मुलाकात हुई है, ताजिरों की तीनों तंजीमों के बड़े लीडरों की, उसमें ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का और अमीन भट्ट वो जो फैसलाबाद के डिप्टी मेयर भी रहे हैं और हाजी असलम भली, ये तीनों लीडरों की असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के ऑफिस में मुलाकात हुई है और वहाँ पर उनके मुज़ाकरात हुए हैं। उसमें ये फैसला हो गया है, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और मुतलका जो भी डिपार्टमेंट्स के वहाँ पे अफसरान मौजूद थे, उन्होंने ताजिर लीडरों को खुलकर वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि सर्कुलर रोड जो जहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कसीरुल मंज़िला इमारत बनी हैं, उसको हमने लाजमी तौर पर डिमोलिश करवाना है, क्योंकि ये सरकार की जगह है। इस पर जिन लोगों ने दुकानें या प्लाजाज बना लिए हैं, वो सब गैर कानूनी हैं। इस पर जो ताजिर लीडर गए थे और सर्कुलर रोड के जो ताजिरों के नुमाइंदे गए थे, उन्होंने अपने कागजात जो उनके पास मौजूद थे, वो पेश भी किए और बताया कि हमारे नाम ये जगह हो चुकी है, लेकिन वो जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से वेरीफाई नहीं हो सके। तो एक इसमें एक मीटिंग के दौरान एक बड़ी मज़ेदार सी बात हुई। उन्होंने ये बता दिया, इंतज़ामिया के अफसरान ने ताजिर लीडरों को कि आप ये पंजाब हुकूमत के अहकामात पर डिमोलिश जो ऑपरेशन हो रहा है एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, उसको हम किसी सूरत नहीं रोकेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात या आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आप वज़ीर आला पंजाब से रब्ता करें और उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर वो हमें उधर से वज़ीर आला पंजाब के सीएम सेक्रेटेरिएट से ऑर्डर्स आ जाते हैं कि हम डिमोलिश नहीं करें, तो फिर हम इस पर अमल दरामद करेंगे। अदरवाइज़ इसकी कोई सूरत नहीं है कि सर्कुलर रोड को मिसमार ना किया जाए। सर्कुलर रोड पे जो सरकारी अराज़ी थी, उसको वागुज़ार ना करवाया जाए। बाद में गुफ्त शनीद के बाद मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि इंतज़ामिया ने और ताजिरों के बाहमी मुज़ाकरात के बाद ये नतीजा हुआ है कि इंतज़ामिया ने ताजिरों को कुछ वक्त के लिए मोहलत ज़रूर दे दी है कि आपकी जो दुकानें हैं उनको हम मसमार उस वक्त तक नहीं करेंगे। हम आपको कोई ऑप्शन बना के देंगे ताकि आप वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर अपनी दुकानें बना लें। उसमें से वो 2-3 जगह बताएंगे ताजिरों को जहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएं। और मुआहदे में जो बाकायदा तौर पर तीनों जमातों, तीनों ताजिरों की बड़ी यूनियंस के लीडरों के अहदेदारों के साइन भी हुए हैं, उसमें ये उन्होंने एडमिट किया है, लिखा हुआ है, तहरीरी तौर पर ये एडमिट कर लिया गया है कि ये गैर कानूनी जगह है, गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना टाइम मिला है कि जब भी सरकार ने इनको कोई जगह मुतबादल देंगे और उस पर ये वहाँ पर जाकर अपना कारोबार करेंगे और यहाँ पर डिमोलिश करने के लिए कोई भी उसमें रुकावट नहीं बनेगा। इसमें इसी मुलाकात में एक बड़ी अजीब सी बात एक आपके लिए सबके लिए बहुत अच्छी होगी, ये सुनने वाली बात है कि जब सर्कुलर रोड के ताजिर भी उस मीटिंग में मौजूद थे और शहर की बड़ी तीनों तंजीमों के लीडर भी मौजूद थे, उन्होंने तो इस पर मनोअन तस्लीम कर लिया कि जो गैर कानूनी इमारत हैं उनको मस्मार कर दिया जाए। लेकिन सर्कुलर रोड के ताजिरों ने जो अपने कागजात लेकर वहां गए थे, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी दुकानों पर कोई ऑपरेशन किया जाता है, तो हम क्रेनों के आगे लेट जाएंगे, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अब देखें इसका क्या बनता है। लेकिन इस सारी मीटिंग में ताजिरों के अल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सरपरस्ती आला मियाँ अब्दुल मन्नान साहब, जो फैसलाबाद से एमएनए भी रहे हैं और सदाबहार एमएनए उन्हें कहा जाता रहा है, उनका बड़ा अहम किरदार था। उन्होंने इस मामले को छोड़कर कि जब ताजिर उनकी बात नहीं मान रहे सर्कुलर रोड वाले,
تو उन्होंने जो शहर के ताजरों के मसाइल हैं, शहर में 40 से 50 हज़ार 8 बाज़ारों में दुकानें हैं, उन्होंने उनका मामला इंतज़ामिया के सामने रखा कि यहाँ पर जो बाज़ार हैं, 8 बाज़ार हैं फैसलाबाद के, उनके एंट्री पॉइंट्स पर बैरियर लगाए हुए हैं और गाड़ी तो अंदर आना नामुमकिनात में से थी। उन्होंने इंतज़ामिया को इस बात पर मनवा लिया है कि कम अज़ कम यहाँ पर गाड़ी और मोटरसाइकिल इस हद तक आने दी जाएगी कि कोई पिक एंड ड्रॉप ज़रूर दे दी जाएगी और बैरियर्स के लिए कुछ टाइम रख लिया जाएगा कि बैरियर उस वक्त में नहीं होंगे। आज की ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी, तो आपके साथ शेयर कर ली जाए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ताजिर लीडर, जो छोटे ताजरों की तंजीमें हैं, उनका ये मुतालबा था कि हमें डिस्प्ले के लिए, अपनी दुकान के डिस्प्ले के लिए सड़क पर 2 से 5 फुट जगह दी जाए। इस पर किसी भी बड़े जो ताजिर लीडर हैं उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया और उनका मौक़िफ़ तो ये है बड़े ताजिरों का कि डिस्प्ले अगर किसी ने लगाना है तो वो अपनी दुकान के अंदर लगाए, अपनी दुकान के अंदर डिस्प्ले बनाए, जो भी चीज़ उन्होंने डिस्प्ले पे रखनी है वो दुकान की अपनी हुदूद के अंदर रखे, सरकार की जगह सड़क पर, बाज़ार में रुकावटें पैदा ना करे। अब इस हवाले से जो अभी मुज़ाकरात एक और राउंड होगा, तो उसमें जो चीज़ सामने आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।